चारों धाम मेरी गुरु माँ तुझे, मेरी गुरु माँ तुझे प्रणाम। ओ प्रणाम 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 मेरी गुरु माँ तुझे प्रणाम। सिद्धाचार्य उपाध्याय सब साधुभ्यो नमः। ओम नी भगवज्जन अष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो नमः। ओम नीम जिन्मभूतभव सरस्वती देवी नमः। जलफलादि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। श्रीमदन घ्राण विलोक नाने दिव्यार्मति ज्ञान बलवहंत श्रवण तो मधु श्रवण तो वप्यमृतम श्रवणता अक्षीण संवाने महान शच। जाग्यो जाग्यो रे हमारो बड़ो भाग कि हमें आए पूजन को। जाग्यो जाग्यो रे हमारो बड़ो भाग के हमें आए पूजन को। अनंतान सप्रवेष्टिभ्यो नमः। अत्र अवतर 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 संभव षट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। हो देखो भक्ति दौड़े दौड़े आए हैं, क्षीर सागर से जल भर लाए। विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः अनसपृष्ठभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपयामि। विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः अनसपृष्ठभ्यो नमः। संसारता विनाशनाय चंद्रम निरूपयामि। विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः अनसपृष्ठभ्यो नमः। अक्षय प्राप्ताय अक्षता निरूपयामि। विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यः अनंत अनसपृष्ठभ्यो नमः। दिव्य पुष्पाणि निरूपयामि। वो संग सहित बैठे हैं लिए मोक्ष महल की चाबी। वो संग सहित बैठे हैं मेरे मोक्ष महल की चाबी। ओ अष्टमी वसुधा पाने को कर में ये आठों द्रव्य लिए आई शुभ ये घड़ी ले ढोल रे बाजार आई शुभ की घड़ी। ओ शुभ की घड़ी देखो मंगल घड़ी आई शुभ की। अनंत अनस प्रवेष्टिभ्यो नमः। देवराज सौदरविंद परिवार कर कमलेन जयमाला पूर्ण अर्घ्यम श्री अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। तिम जिन चतल संबंधी अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। चेति भक्ति आलोचन चाहूं कायो सर्वघ्नाशन है। कृत्मा कृत्म तीन लोक में राजत है जिन बिंब अनेक। चतुर्निका परिपुष्पांजलिम छिपे द्वि पंचाजनस्य प्रतिमा समूहे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपयामि स्वाहा। ओम नीम नंदीश्वरदीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तरादि दिक्षु द्वि पंचाजनस्य प्रतिमा समूहे अक्षय प्राप्ताय अक्षता निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं नंदीश्वरदीपे द्वि पंचाजनस्य प्रतिमा समूहे दिव्य पुष्पाणि निरूपयामि स्वाहा। प्रक्रमाय सिद्धाधिपते नमः। पूर्व दिशा अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपयामि ओम ह्रीं रं टाटा डडना अनाहत प्रक्रमाय सिद्धाधिपते निर्देश दिशा अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपयामि। सिद्धाधिपति उत्तर दिशा अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरूपयामि। मंगल कलशी सजाओ जल भरे भरे लाओ मंगल कलश सजाओ। आज प्रभु वर की पूजा रचना है। ओम नीम नंदीश्वरद्वीपे द्वि पंचाजनस्य प्रतिमा समूहे मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपयामि स्वाहा। तेरा दरबार था आज भी संजय भैया और कल भी रहेगा। यह अर्घ क्या निज है तुमको अर्पित हो। ओम ह्रीं नंदीश्वरद्वीपे
द्विपञ्चजनर श्री प्रतिमा समूहे अनेक प्राप्ताये अर्घ्यं निरोपामिति स्वाहा। आया मंगल दिन मंगले अवसर, मंगली अवसर ये पावनी अवसर, मंगले अवसर ये पाव पर घात विभाव विडारा नमो सुहित अवगाह अपारा। अवगानत्वा श्री सिद्ध परमेश्वरे नमः अर्घ्यवत् प्राप्तार्घ्यं निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गुरुलघुत्वा गाय श्री सिद्ध परमेश्वरे नमः अनर्घ्यवत् प्राप्तार्घ्यं निर्वामिति स्वाहा। आइएगा सीखता से। जग आरत भारत महान, गारत करी जय पाए। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी मेरे भी घर में आया करो। बिना खोए कुछ मिलता नहीं है, मेहनत तो हर चीज के लिए करना पड़ती है, हम लोगों को भी इतना श्रम करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आप लोग नीचे बैठे हो और हम ऊपर बैठे हैं, और ऐसे ही नहीं आप लोग नीचे बैठे हो ये ऊपर बैठे हैं, इनने थोड़ा ज्यादा श्रम किया है। वो भी आत्माओं ध्यान रखना, पुरुषार्थ से कभी डरना नहीं चाहिए, है ना। चाहे लौकिक कार्य हो चाहे अलौकिक कार्य हो, पारमार्थिक कार्य हो, बिना कर्म किए किसी को फल की प्राप्ति नहीं मिलती। और जिनके कार्यों में ज्यादा बाधाएं आती हैं उनके नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा है अच्छे कार्य के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। बुरे को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, अच्छे कार्य के लिए प्रयास कीजिए, सफलता की चिंता मत कीजिए। अशोक भैया, राजू भैया, सफलता की चिंता मत करो, अच्छे के लिए प्रयास करो। क्योंकि अगर पहाड़ को तोड़ने में अगर हाथी के दांत भी टूट जाएं, फिर भी वह हाथी प्रशंसनीय है। आखिर उसने पहाड़ को तोड़ने का प्रयास तो किया, भले ही दांत टूट गए, कोई बात नहीं। आत्माओं, एक नन्ही सी चिड़िया थी, गांव में आग लग गई। चिड़िया उसी गांव के एक वृक्ष के ऊपर रहती थी। चिड़िया ने देखा, अरे गांव में आग लग रही है, क्या करूं? बगल में नदी बहती थी, जल्दी से नदी में गई, अपनी चोंच में पानी भरा और उस आग के ऊपर डाल दिया। फिर गई, चोंच में पानी भरा, फिर आग में डाल दिया, फिर चोंच में पानी भरा, फिर आग पर डाल दिया। एक व्यक्ति था, बोला, चिड़िया रानी क्या कर रही हो? बोले, दिखता नहीं। जिस गांव में मैं रहती हूं उस गांव में आग लग रही है, तो मैं अपनी चोंच में पानी भर करके इस नदी में से उस आग में आग को बुझाने के लिए डाल रही हूं। व्यक्ति ने कहा, चिड़िया रानी, क्या तुम्हारी इस चोंच की आग के पानी से इतने बड़े गांव की आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने उस व्यक्ति को जो जवाब दिया, वह जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। गव्यात्माओं, कुछ कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो अपने आप में लाजवाब होते हैं और उनको इतिहास में लिखा जाता है। चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनना। चिड़िया बोली, सुनो भैया, मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी चोंच के पानी से गांव की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जिस दिन इस गांव में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना फिर से, जिस दिन इस गांव में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा।
अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी उस चिड़िया को नहीं मालूम, लेकिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। मेरा नाम रावण की लिस्ट में नहीं, मेरा नाम राम की लिस्ट में लिखा जाए। मेरा नाम कंस की लिस्ट में नहीं, मेरा नाम कृष्ण की लिस्ट में लिखा जाए। मेरा नाम दुर्योधन के भाइयों की लिस्ट में नहीं, मेरा नाम युधिष्ठिर और अर्जुन के भाइयों की लिस्ट में लिखा जाए। इसलिए अपने जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन पदम भैया हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छे के लिए प्रयास करो, बुरे की अनुमोदना नहीं मत करना। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भाव, लड़ने मत बैठ जाना। नहीं तो गलत काम कर रहा है उसे टोकने पहुंच जाओ, उससे लड़ने पहुंच जाओ। अपनी एनर्जी को दूसरों से लड़ने में और दूसरों को टोकने में बर्बाद मत करना। अपनी एनर्जी को आगे बढ़ने में लगाना, कभी भी किसी को टोकने का प्रयास करना नहीं। हमारा आगम टोकने रोकने की और लड़ने की बात नहीं करता। एक छोटी सी बात है, जब आप अपनी गाड़ी को लेकर के जाते हो, रास्ते में बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। जब आप अपनी गाड़ी लेकर के जाते हो, रास्ते में बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप अपनी गाड़ी रोक करके एक एक कुत्ते को भगा करके फिर गाड़ी आगे ले जाते हो, कि अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देते हो? भौंकने वालों को भौंकने दो। भव्यात्माओं, कौन क्या कह रहा है परवाह मत कीजिए। आप अगर ड्राइवर की सीट के ऊपर बैठ गए हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बस अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लो, ना किसी को देखो ना किसी की सुनो, और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, सफलता जरूर मिलेगी। और वो भी आत्मा, जिंदगी का जीने का आनंद भी तभी है जब मिठाई के साथ थोड़ी सी खटाई और चटपटा भी हो। खाना खाने बैठते हो, रसगुल्ले ही रसगुल्ले, रसगुल्ले ही रसगुल्ले। अरे रसगुल्ला खाते खाते भी बोर हो जाओगे, फिर लगेगा थोड़ा सा चटपटी कोटा वाली कचौड़ी होना चाहिए। ऐसे जिनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, तो भी जिंदगी जीने का मजा नहीं आता है। जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब खतरे हमारे सामने हो और हम खतरों को पार करके आगे बढ़ करके खतरों के खिलाड़ी बनने में आनंद ही कुछ और होता है। तो वो भी आत्माओं, उस पथिक की क्या परीक्षा कि पथ में शूल ना हो। उस पथिक की क्या परीक्षा कि पथ में शूल नहीं हो। और उस नाविक की क्या परीक्षा कि धारा प्रतिकूल ना हो। उस नाविक की क्या परीक्षा कि धारा प्रतिकूल ना हो। तो भी आत्मा, जब भगवान की भक्ति की बात होती है, कोई ना कोई अड़चन बीच में आ जाती है। अभी 2 तारीख की शादियों का बहुत ज़्यादा सारग है। जब हमारी कमेटी वाले लोगों के घर गए, बोले 2 तारीख को शादी में जाना है। अरे एक दिन के लिए शादी में जाना है, 7 दिन तो पूजा करने आ। कहाँ भी है कि भक्ति के मार्ग में रोड़े बहुत आएंगे, और अगर हिल स्टेशन पे घूमने जाना हो, 8 दिन का टिकट बना हो, तो आप सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते हो। टिकट भैया बन गया, 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। वो भी आत्मा, वहां 2 लाख का नुकसान होगा, यहाँ तेरे स्वर्ग का नुकसान हो रहा है। तुझे नीचे जाना पड़ेगा और या फिर बोझा ढोना पड़ेगा। पुण्य का घाटा बहुत बड़ा घाटा है, और व्यापार के घाटे तो बहुत छोटे से घाटे
ध्यान रखना, भगवान की पूजा में बैठ गए हो। अष्टानी का महापर्व है। क्या सुंदर ड्रेसें हैं और क्या सुंदर हार मुकुट लगा करके बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सौधर्मेंद्र की स्वर्गपुरी पूरे यहाँ रिद्धि सिद्धि नगर में उतर करके आ गई है और ये सारे के सारे इंद्र इंद्राणियां अपनी अपनी पोशाक के साथ में जैसे कोई स्वर्गों के इंद्र इंद्राणी बढ़िया यहाँ से ही देख के सबके कपड़े ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई हीरे मोती जड़े हुए कपड़े हों और बेश कीमती रत्नों से जड़े हुए सबके मुकुट और हार दिखाई दे रहे हैं। भव्यात्माओं, आपको मालूम नंदीश्वर द्वीप में जब देव जाते हैं तो कैसे पूजा करते हैं? घड़ी मत देखना। मालूम ये बरसात किस लिए हुई है? इसलिए बरसात हो रही हुई है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है, घड़ी तो हम बता देते हैं 10:43 हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह के 8 बज रहे हो। देवों को भूख प्यास नहीं लगती। इंद्र देवता ने ऐसा मौसम कर दिया है कि विधान में बैठ करके आपको ऐसा मौसम है, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। आप तो सब आज से अष्टानिका शुरू हुई है और मालूम जब मैना सुंदरी ने अष्टानिका का विधान किया था तो 8 दिन का उपवास करके विधान किया था। तो आप लोग भी बहुत अच्छी बात है कि 8 दिन का उपवास करके सिद्ध चक्र का विधान कीजिए। और उपवास नहीं बने तो भाई